हेलो एवरीवन। तो एनआईटी पटना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के ऊपर ये नई वीडियो आ चुकी है। तो सीरियसली कहूँ तो जब मैंने इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की प्रोसीजर पढ़ी तो मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी। बट आई प्रॉमिस आपको इस वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नज़र आएगा। मैंने काफ़ी बेटर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं कोई भी टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसे। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपके लिए बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे इसमें। पहला स्टेप क्या होगा कि आपको रॉ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा के रखने होंगे। रॉ डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होंगे? कुछ एफिडेविट्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं एंड जनरली आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको अवेलेबल कराना है। सेकंड स्टेप है आपकी एडमिशन फॉर्म को फिल करने की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है और उसी में आपको फी पेमेंट भी करना है। तो वो सेकंड स्टेप में ही आ गया आपका। और फाइनल आपका है डॉक्यूमेंट सेंड करने का। ये एडिशनल स्टेप है जो एनआईटी पटना में इंक्लूड किया हुआ है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जिप फ़ोल्डर में कन्वर्ट करके एक पार्टिकुलर ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू एक एड्रेस पे सेंड करना होगा। तो सारी चीज़ों को मैं काफ़ी इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ एक शॉर्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एनआईटी पटना की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। इसमें आपको बिलो एक लिंक दिख रहा होगा। इस लिंक को क्लिक करके आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो आपका पीडीएफ कुछ ऐसा खुलेगा जिसमें डेट आपका 25 नवंबर है, यानी इस दिन 25 नवंबर को ये अपडेट किया गया है। तो इसमें जैसा कि मैंने 3 स्टेप्स बताए थे आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेके। तो अच्छा, उससे पहले बता दो कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस लिंक से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए, एडमिशन फिलअप करने के लिए। तो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 16 से 21 के बीच में रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। सेकंड, वैसे स्टूडेंट्स जिनकी सीट अपग्रेड हुई है वो भी कर सकते हैं, या तो जिनकी रिटेन रह गई उन वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सारे स्टूडेंट्स। अब आते हैं रॉ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें आपका दिया है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म जो कि मैंने सेकंड स्टेप में रखा हुआ है, उसको इस लिंक से आप फिल करेंगे। इसके बाद जो फाइनल स्टेप होगी उसकी, और उसको सबमिट करने के बाद आपको उसकी प्रिंट आउट निकालनी है। वो आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया इस केस में, ठीक है। सेकंड आपका सेकंड और थर्ड जो है वो आपका एफिडेविट है एंटी रेगिंग का, एक स्टूडेंट से एक पेरेंट से। फोर्थ वन आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। फिफ्थ वन आपका गैप ईयर का एफिडेविट है। सिक्स्थ आपका स्टूडेंट पेरेंट रिगार्डिंग सबमिशन डॉक्यूमेंट, ये स्पेशल एफिडेविट है बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट। कंडक्ट सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसकी ओरिजिनल कॉपी। इसके बाद एडमिट कार्ड जेई मेन का। देन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। पॉइंट 11 सीट एक्सेप्टेंस फी की रिसीट आपकी आपकी प्रूफ होनी चाहिए, वो आपको अवेलेबल कराना है, डाउनलोड करना है बेसिकली। देन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसमें एडमिट कार्ड। इसके बाद 10th की मार्कशीट, अगेन 10th की मार्कशीट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आपका है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल एंड ओसीआई पीआईओ कार्ड इफ़ एप्लीकेबल। तो ये सारे आपके रॉ डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं आपको फिजिकली एक एक करके दिखा के बताता हूँ कि उनके साथ उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या स्पेशल करना है, ठीक है। तो ये है आपका एंटी रेगिंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और एफिडेविट का फॉर्मेट बाय स्टूडेंट, ये उनके पेरेंट्स द्वारा। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का एफिडेविट का फॉर्मेट, ये फिटनेस का है। और ये है गैप ईयर एफिडेविट का फॉर्मेट। और ये है आपका जो कि स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों को इसमें साइन करना होता है। इस पे इसका भी एक एफिडेविट होगा। तो अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बेसिकली करना क्या है, तो सिंपली आपको ये जितने भी मैंने 5 डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं, ये 1 2 3, इसे नहीं कराना है। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 4 एंड 5, ये पांचों डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिंट आउट कराना है। इसके बाद आपको एक नोटरी ऑफिस में जाना है। नोटरी ऑफिस कौन होते हैं? मतलब जो कि आपका विटनेस होते हैं, ऑनलाइन मतलब डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करते हैं, आपका विटनेस का काम करते हैं, स्टैंप देते हैं। तो उनके पास जाना है। इसके बाद आपको उनसे कहना है कि ये जो फॉर्मेट है इसको आपको 100 रुपीज़ स्टैम्प पे नोटराइज्ड कराना है। और इसके बाद बस काम उनका रहता है। वो आपको वहाँ उसमें फिल कराएंगे। वो आपको फिल कर लेना है, ये जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत है पढ़ लेना इसको अच्छे से। डिपोनेंट वो होता है यानी कि जो कि ये ओथ ले रहा है। तो यानी कि जो स्टूडेंट वाला है उसमें डिपोनेंट कैंडिडेट आप होंगे, एंड जो पेरेंट वाला है उसमें आपके पेरेंट होंगे, आपके डिपोनेंट।
तो इसके बाद आपको ये फिल करना है। ओथ कमिश्नर जो होंगे नोटरी वाले, वो अपना स्टैंप देंगे, सील देंगे एंड वो अपना साइन देंगे। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसमें इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, उनके पास जाके आपको ये सारी चीज़ें फिल करानी है। वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, अपना स्टैंप देंगे, ये भी काम खत्म। इसे आपको फिल नहीं कराना है। फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट में आपको नोटरी वाले के पास जाने से पहले आपको इसमें जो रीज़न आपका दिया हुआ है कि सिकनेस दिया हुआ है, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाके उनका नाम एंड आई थिंक उनका सिग्नेचर चाहिए, वो कराना है। इसके बाद आपको आपको नोटरी वाले के पास जाना है, उनके पास जाके आपको ये फिल करना है एंड फाइनली वो अपना स्टैंप वगैरह वो देंगे और फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब में आपको 100 रुपीज स्टैंप लगेगा। एंड फाइनली ये है, इसे भी सेम करना है। ठीक है, एफिडेविट आपका रेडी हो गया है। अब आते हैं स्टेप 2 पे, यानी एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यह लिंक पे क्लिक करना होगा जो कि आपकी पीडीएफ में अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पोर्टल मिलेगा, इसमें जेई मेन एप्लीकेशन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, वही जो सेम आपने जेई मेन की फॉर्म भरते हुए डाली थी। इसके बाद उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपको एक ऐसा पोर्टल मिलेगा जिसमें आपको 6 स्टेप्स यहाँ पर दिखेंगे। तो वन बाय वन सारी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। इसके लिए आप रेडियो बटन को इस पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको एक पेरेंट्स डिटेल्स इसमें पूछा जाएगा। इसमें आप रेड करके सब कुछ भर सकते हैं, बेसिकली नेम और ऑक्यूपेशन और ये इनकम, यही दोनों भरने हैं। इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका स्टेप्स 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2 में आपका एडमिशन फॉर्म बेसिकली यहाँ से भरना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका कैंडिडेट डिटेल्स, देखिए आप नाम इसका पहले से लिया जा चुका है। इसमें आपको ब्लड ग्रुप भरना होगा, सेम जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट में दिया था, और आधार नंबर एंड मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपके चेहरे पे या फिर बॉडी पे कोई भी अगर दाग है या आइडेंटिफिकेशन मार्क है लाइक मोल्स या कोई बचपन के निशान, तो उनको आपको यहाँ इन वर्ड्स टाइप करना है। ठीक है, इस पे क्लिक आपको, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपका एड्रेस डिटेल्स आएगा, ये तो काफ़ी सिंपल है, आपको एड्रेस फिल करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपका यहाँ प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स, तो इसमें 10th की, 12th की और अगर आगे भी कुछ आपने किया हुआ है, एग्जाम्स दिए हैं, तो वो भर सकते हैं, बट ये दोनों आपको भरना ही भरना है। ठीक है, इसको फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, लाइक इसमें से मुझे लगता है आपके पास ये नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इफ एप्लीकेबल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपको अनचेक रखना है, इसमें कोई भी चेक नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो जो अब आपके लिए एप्लीकेबल है उन पर चेक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको ये दो जो चेक बॉक्स हैं इनको टिक करना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपकी एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो गई। अब आपके पास बाकी के 4 स्टेप्स रह जाते हैं। वो है अपलोड सर्टिफिकेट, इसमें आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन कोड ऑफ कंडक्ट सर्टिफिकेट एंड इसके बाद आपका मार्कशीट्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, स्टेप 4 में आपको ये अपलोड करना है। इसके बाद फाइनली जो मैंने स्टेप 1 में बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स कितने कितने टाइप की ज़रूरत है, तो उसमें से इसकी प्रिंट आउट नेसेसरी है, तो इसकी प्रिंट आउट आपको निकालनी है एंड फाइनली पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है एडमिशन फॉर्म फिलिंग की। तो यार ये लास्ट स्टेप है ऑनलाइन रिपोर्टिंग की, थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो इसमें आपको 2 डिफरेंट टाइप से आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। पहला आपको ईमेल में सेंड करना है और दूसरा एक पर्टिकुलर एड्रेस में स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। पहला तरीका है, आपको एक जिप फोल्डर बनाना पड़ेगा, सिंगल जिप फोल्डर। इसका मतलब यही है कि आपको सबसे पहले लिखा हुआ स्कैन कॉपी ऑफ ऑल द अबव सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सेंट इन ए सिंगल जिप फोल्डर एट दिस ईमेल एड्रेस। तो आपको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करना है और इसके बाद आपको सबको सभी फाइल जितने भी फाइल्स होंगे
जो भी एप्लीकेबल हैं सबको स्कैन करना है, फिर उनकी वो सभी फाइल्स को एक सिंगल जिप फोल्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक जिप फोल्डर बनेगा, इसमें सभी फाइल्स को इसमें इंक्लूड कर देना है। इसके बाद उसको इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना है। जिप फोल्डर एक नया अगर टर्म लग रहा होगा तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं इसे, ये आपको मिल जाएगा इस पे वीडियो। तो जिप फोल्डर में कन्वर्ट करके उसको आपको इस एड्रेस पे, पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड करना है। और जो ईमेल होगा उसका सब्जेक्ट पे आपको अपनी नेम, कैंडिडेट नेम, इसके बाद जेईई मेन एप्लीकेशन आईडी और आपकी डिपार्टमेंट कौन सी है, कौन सी ब्रांच है, उसको फिल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है लाइक प्रभात कुमार, जेईई मेन एप्लीकेशन आईडी इतना एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस टाइप से आपको ईमेल में सेंड करना है। सेकेंड आपका अदर मेथड क्या है, मेथड नहीं, अदर प्रोसेस। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको 1 to 7 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, 1 to 7 में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, एफिडेविट एंटी रैगिंग के दोनों, देन मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप ईयर एफिडेविट और पेरेंट स्टूडेंट एफिडेविट एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोज। तो इन सारी चीज़ों को की ओरिजिनल कॉपी यहाँ मेंशन की हुई है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 7 इनको, एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन फ्रॉम 8 to 19 शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। तो 8 to 19 में, यहाँ 8 से स्टार्ट हो रहा कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, लाइक दैट सब कुछ है। इसके बाद आपको जो जो एप्लीकेबल है इसमें सबकी प्रिंट आउट निकालनी है। इसके बाद इसमें सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी इसमें अपनी सिग्नेचर देनी है। इसके बाद उन सभी को कंबाइन करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1 to 7 की एंड बाकी सबकी जेरोक्स करानी है और उसमें अपनी साइन करनी है 8 to 19 की, जो भी एप्लीकेबल है उनको आपको इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है। और ये 7 दिसंबर से पहले पहुंचनी चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एड्रेस सही होना चाहिए आपका, और ये ईमेल आईडी भी सही होनी चाहिए। और इसमें आपको जिप फोल्डर बनाना है, सिंगल जिप फोल्डर। मतलब सिंपली लॉजिकली सोचो कि आप एक ईमेल, आपको बस एक ही ईमेल करना है, उसी ईमेल में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहुंचने चाहिए। तो और वो सारे एक ही फोल्डर में आपके होने चाहिए, तो उसे जिप फोल्डर बोलते हैं। तो इसी के साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एट एनआईटी पटना आपकी कंप्लीट होती है। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए होंगे। और अगर वीडियो में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।